Hello student, myself पारस चौवटिया एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। फर्स्ट तो सभी स्टूडेंट है कि 11th साइंस में आपका वेलकम है। यहाँ पे हम आज केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आप देखते हो कि आपने कोई भी ग्रुप लिया है, ग्रुप ए या ग्रुप बी लिया है, तो दोनों में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्सटेंस सब्जेक्ट जो है दोनों कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो फर्स्ट तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि केमिस्ट्री कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो केमिस्ट्री में आप देखते हो तो मोस्ट ऑफली जो एलिमेंट है उस पर डिपेंडेड होता है। जो रिएक्शन है वो सब किस में आता है, केमिस्ट्री में आती है। तो केमिस्ट्री के हम पहले तो टाइप देखने जाए तो केमिस्ट्री के मेन टोटल 5 टाइप्स में क्लासिफाइड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो आप 11th और 12th में देखो तो टोटल आपके पास जो 13 चैप्टर्स हैं उनमें से हम देखेंगे 11th के अंदर आप देखोगे तो एक या दो ही चैप्टर ऐसे हैं आपके कि जो ऑर्गेनिक के रिलेटेड है। ऑर्गेनिक मीन्स आप देखते हो कि जो कार्बन या तो उसके जो सब्सटेंस है उसके रिलेटेड होगा, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इनऑर्गेनिक मीन्स जो हम देखते हैं कि जो मेटल या तो जो एलिमेंटली रिएक्शन जिसमें होती है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हम देखते हैं तो हमारी जो 11th-12th की बुक है उसमें मोस्ट ऑफली एनालिटिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ चैप्टर है नहीं। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री किस में आएगा, तो सपोज मान लो कोई भी रिएक्शन है तो वो रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है, रिएक्शन कितनी स्पीड से होती है, कितने परसेंटेज रिएक्शन हुई, कितने टाइम में रिएक्शन होगी, तो वो सब हम किस में फाइंड करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। ये फिजिकल केमिस्ट्री का हमारे 12th की बुक में एक चैप्टर आएगा, पार्ट 1 में 4 चैप्टर है जो केमिकल काइनेटिक्स, वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। और उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री का भी हमारी बुक में 12th की बुक में एक चैप्टर से बायोमोलिक्यूल्स जो बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड है। अब आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले तो ये चीज़ है कि कोई भी मोस्ट ऑफली स्टूडेंट क्या करते हैं कि इक्वेशन से प्रॉब्लम होता है कि इक्वेशन है उसका क्या, सब इक्वेशन मोस्ट ऑफली हम देखते हैं तो इक्वेशन के लिए कोई भी आपको इक्वेशन कुछ ऐसी हार्ड चीज़ नहीं है। इक्वेशन बहुत सिंपल चीज़ है। क्यों इक्वेशन के लिए सिंपल है कि कौन सी रिएक्टेंस के बीच रिएक्शन होती है और क्या प्रोडक्ट मिलती है। बट उसके लिए आपको कोई भी एलिमेंटली रिएक्शन है तो उसके लिए रिएक्टेंस और प्रोडक्ट का आपको सही फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला पता होने के बाद आप क्या कर सकते हो कि फॉर्मूला आपको मालूम है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन बैलेंस करके इजीली वो रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो। बट उसके लिए पहले तो हमें एलिमेंटली रिएक्शन के लिए जो केमिस्ट्री हमारा है पूरा किस पे डिपेंड है, एलिमेंट पे डिपेंड है कि पूरा केमिस्ट्री किस पे डिपेंड है, एलिमेंट पे। आप जब सब जानते हो कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जिसमें 1 से लेकर हाइड्रोजन, हीलियम से लेकर 92 तक का जो एलिमेंट्स है, 92 नंबर का जो यूरेनियम है, वो सभी एलिमेंट्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर में से मिलते हैं। बट 922 के बाद के जो एलिमेंट्स है वो सब मैन मेड एलिमेंट है कि वो सब मैन मेड है कि लेबोरेटरी में उसकी प्रिपरेशन हुई है या तो कोई साइंटिस्ट ने उसे सिंथेटिक मेथड से ऑब्टेंड किया, इसलिए उसे हम ट्रांस यूरेनिक या तो सिंथेटिक्स एलिमेंट भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पहले स्टडी करेंगे 1 to 20 एलिमेंट्स के नेम क्या है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वैलेंसी के बारे में। और वो पता होने के बाद हम बाकी जो पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि हमें कोई भी कंपाउंड क्रिएट करना है तो उसके लिए उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कौन सा है, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कौन सा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पहले जो है बुक के अलावा जो ये अदर नॉलेज है हमारा वो पहले वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए हम ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या एलिमेंट्स है उसके आयन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक या दो लेक्चर हम ऐसे नॉलेज के लिए देंगे, उसके बाद हम आगे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन या तो जो चैप्टर है उसकी स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 to 20 एलिमेंट्स है जिसके नेम लिखे हैं, उसके अलावा उसके सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी लिखे। जैसे कि यहाँ पे आप सब जानते हो कि फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, सेकंड है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 1 to 20 तक के एलिमेंट्स है। एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं 1 2 3 4 5 6, और उसके अलावा कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर ही उसमें प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन नंबर या प्रोटॉन नंबर हो गए, कि कोई भी एलिमेंट से उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसमें प्रेजेंस प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन नंबर शो होता है। फर्स्ट एलिमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब वैलेंसी के बारे में जानते हो या तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के बारे में बात करते हैं तो कोई भी एलिमेंट्स है उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 2। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8, थर्ड ऑर्बिट में 18, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। एक्चुअल में 11th में आपको इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो एनर्जी लेवल से कंप्लीट करनी होती है, मीन्स 1s 2s 2p 3s 3p 3d ऐसी ऑर्बिट के सब ऑर्बिटल्स आएगी, कि ऑर्बिट के अंदर भी सब ऑर्बिटल होती है। पर अभी यहाँ पे हम जो सिंपल मेथड है इनिशियली उसके बारे में ही बात करेंगे, कि जो आप 9th 10th में पढ़े हो वो कन्फिग्रेशन के रिलेटेड ही हम करेंगे। तो कोई भी एलिमेंट से फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2। ठीक है, सपोज मान लो कोई एलिमेंट की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद बाकी जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन है वो अदर सेकंड ऑर्बिट में ऐड करने हैं। तो जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है H, उसका एटॉमिक नंबर है 1 है, सो उसमें प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, देन इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 1, कि उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि उसकी ऑर्बिट में ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन है। एज इट इज हीलियम, सिंबल है He, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2। लिथियम Li, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2, सो 2 + 1 कहाँ पे आएगा, सेकंड ऑर्बिट में। बेरिलियम सिंबल Be, एटॉमिक नंबर 4, तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इज 2 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में 2। बोरॉन जिसका सिंबल है B, एटॉमिक नंबर 5, देन इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इज 2 3। कार्बन सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, देन इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2 4। नाइट्रोजन N7, एटॉमिक नंबर, सो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2 5। ऑक्सीजन सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8, देन इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2 8। फ्लोरीन सिंबल F, एटॉमिक नंबर 9, देन इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2 7। नियोन Ne, एटॉमिक नंबर 10, देन इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2 8। सेम वे एज इट इज अब क्या होगी कि जो 2 8 कंप्लीट हो गए, मीन सेकंड ऑर्बिट भी कंप्लीट हो गए, तो न्यू इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे आएंगे, थर्ड ऑर्बिट में। जैसे लाइक देन सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11, तो 2 8 मीन्स 10 हुए, 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए। उसके अलावा सोडियम में हम देखते तो 11 है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, तो थर्ड ऑर्बिट में। मैग्नीशियम 12 है, देन 2 8 2। एल्यूमिनियम 13, देन 2 8 3। सिलिकॉन 14, देन 2 8 4। फॉस्फोरस 15, देन 2 8 5। सल्फर 16, then 286, chlorine 17, then 287, argon 18, then 288, पोटेशियम K, then पोटेशियम है 19, उसका एटॉमिक नंबर है, then 2881 लिखते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में तो मैक्सिमम हम 18 कर सकते थे, तो हमने 8 करके क्यों 1 किया, पर एक्चुअल में ऐसा है कि थर्ड ऑर्बिट है उसमें 3s 3p कंप्लीट होती है, उसके बाद 4s और उसके बाद 3d होती है। पर अभी आपकी समझ में ये आएगा नहीं, क्योंकि वो सेकंड चैप्टर में हम जब पूरे उसका डायग्राम और उसके रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे तभी हमें पता चलेगा। इसलिए अभी हम यहाँ पे लेते हैं पोटेशियम 19, देन 288, 8 मीन्स 288 मीन्स क्या होगा, 18 तक कंप्लीट हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 4 ऑर्बिट में आएगा। और एज इट इज कैल्शियम 20, देन 2882,
2882। अब हम देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं? तो कोई भी एलिमेंट्स है वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अपनी ऑर्बिट में मीन्स वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो रिमूव करके या तो एक्सेप्ट करके ऑक्ट्रा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता है। और वो ऑक्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव या तो एक्सेप्ट करते हैं उसे उसकी क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो सभी एलिमेंट्स में ये टाइप का नेचर होता है कि उसे कैसा बनना है, इनर्ट्स गैस जैसा। इनर्ट्स गैस मीन्स आप देखते हो कि जो पीरियडिकल टेबल में 18 नंबर का ग्रुप है, इसे हम इनर्ट्स गैस कहते हैं। कि 18 नंबर का ग्रुप है उसे क्या कहते हैं, इनर्ट्स गैस कहते हैं। तो जो ये 18 नंबर का ग्रुप है, जो इनर्ट्स गैस या तो उसे हम नोबल गैस भी कहते हैं, वो सभी एलिमेंट स्टेबल है, वो किसी के साथ कोई रिएक्शन करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीट है, इसलिए वो डोनेट भी नहीं करेंगे या एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव आयन क्रिएट ही नहीं होगे तो उसकी किसी के साथ रिएक्शन होगी नहीं। ग्रुप 18 में आप देखते हो तो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, इतने एलिमेंट्स है कि जिसका एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86 है, कि जिसकी वैलेंस शेल क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगा या डोनेट भी नहीं करेगा, इसलिए स्टेबल है। तो जैसे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट से ऑक्ट्रा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कैसे होता है। सपोज मान लो हमारे पास यहाँ पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, उसके लिए कितना दिया आपको, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वैलेंस शेल में कितने हो जाएंगे, 2 मीन्स किसके जैसे, हीलियम जैसा हो जाएगा। एक एक्सेप्ट करेगा तो -1 आएगा। पर उसके अलावा हाइड्रोजन कभी डोनेट भी कर सकता है तो वो 0 हो जाएगी, मीन्स +1। तो उसका एटॉमिक नंबर +1 और -1 भी है। सेकेंड एलिमेंट हीलियम है, हीलियम है, उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट है, इसलिए वो डोनेट भी नहीं करेगी, एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, उसके लिए उसकी वैलेंसी कितनी है, 0 है, उसकी वैलेंसी 0 है। तो हीलियम है वो इनर्ट्स हुआ। एज इट इज लिथियम, लिथियम को क्या करना है, हीलियम जैसा स्टेबल होना है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर देगा तो उसकी वैलेंस शेल में ओनली कितना रहेगा, 2 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट। पर उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसलिए उस क्या होगी, उसकी वैलेंसी +1। सेम वे बेरिलियम, बेरिलियम है, उसकी वैलेंस शेल में 2 है, तो ये 2 रिमूव कर देगा तो हीलियम जैसा हो जाएगा, मीन्स +2 वैलेंसी होगी। बोरॉन है, उसकी वैलेंसी +3 होगी। सेम वे कार्बन, कार्बन की वैलेंस शेल में 4 है तो वो 4 रिमूव कर देगा तो क्या हो जाएगा, हीलियम जैसा स्टेबल हो जाएगा। उसके अलावा 4 एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे 4 + 4 8, तो 8 कर देगा तो ये नियोन जैसा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस शेल सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 हो गए, तो नियोन जैसा क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो कार्बन 4 डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी करता है, पर मोस्ट ऑफली कार्बन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर कार्बन क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड। फिर भी हम लिखते हैं कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 होती है, और रेड केस में कभी +2 भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सो 2 5 इलेक्ट्रॉन, देन वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स। सो 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स है, तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी है, ये 3 एक्सेप्ट करेंगे तो 3 + 5 8 हो गए, या तो ये 5 डोनेट करेंगे तो हीलियम जैसा 2 हो जाएगा, और 3 एक्सेप्ट करेंगे तो 2 8 हो जाएगा, मीन्स नियोन जैसा। पर बेटर ये है कि उसको 5 डोनेट करने से इजी क्या है, 3 एक्सेप्ट करना, इसलिए वो क्या करेगा, 3 डोनेट करने के बाद 5 डोनेट करने के बदले 3 एक्सेप्ट करेगा। 3 एक्सेप्ट करेगा तो -3 होगी। बट कहीं बार आप देखते हो कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर उसके ऑक्साइड बनाते हैं, तो ऑक्साइड है उसमें नाइट्रोजन की सभी की वैलेंसी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है वही नेगेटिव होगा। तो वो केस में आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो +1 से लेकर +5 तक होती है। इसलिए नाइट्रोजन में आप देखो तो -3, -2, -1, उसके अलावा +1, +2, +3, +4 एंड +5, इसलिए लिखा है -3 to +5। पर मोस्ट ऑफली नाइट्रोजन की होती है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 है,
6 है तो वो क्या करेगा 2 एक्सेप्ट करेगा, 2 एक्सेप्ट करेगा तो हो जाएगा 8, इसलिए -2। सेम वे फ्लोरीन 7 है तो 1 एक्सेप्ट करेगा, सो 8 हो जाएगी, तो उसके लिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। नियोन हमने बोला उस तरह की उसकी वैलेंस शेल क्या है, सेकंड ऑर्बिट में ऑक्ट्रा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है 8, इसलिए वो क्या हो जाएगा वैलेंसी 0 मीन्स वो ऑलरेडी स्टेबल है। सेम वे सोडियम, तो सोडियम की बात करते तो वैलेंस शेल में 1 है, 281 तो 1 रिमूव करके +1। मैग्नीशियम 282 वैलेंस शेल में 2 है तो रिमूव करके +2। एल्यूमिनियम 283 देन 3 रिमूव करके क्या करेगा +3। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में आप देखते हो 284 4 है तो वो क्या कर सकता है 4 डोनेट और एक्सेप्ट। सेम वे कार्बन की जैसे, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो +4 और -4, तो सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 भी हो सकती है और +4 भी हो सकती है, बट समटाइम्स सिलिकॉन गिव्स +2 ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम वे फॉस्फरस 283, तो मोस्ट ऑफली फॉस्फरस है या तो 3 एक्सेप्ट करेंगे इसलिए -3 या +5 डोनेट करेंगे, ठीक है 5 डोनेट करेंगे तो +5 होगा, बट उसके अलावा कहीं जो ऑक्सो एसिड है उसमें फॉस्फरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +3 होती है, पर मोस्ट ऑफली कौन सी होगी -3 या +5। सेम वे एज इट इज सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप का है 286, वैलेंस शेल दोनों की देखो 6 है ऑक्सीजन और सल्फर की, सो यहाँ पे क्या होगा सल्फर में या तो 2 एक्सेप्ट करेगा इसलिए ऑक्ट्रा कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए -2 या तो 6 डोनेट करेगा इसलिए +6, बट समटाइम्स सल्फर गिव्स +2 एंड +4 ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम वे क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 है तो मोस्ट ऑफली उसका होता है 99% में -1 ही, बट कहीं ऐसे कंपाउंड होंगे कि जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 +2 +3 +5 या +7 भी हो सकती है, ठीक है, जैसे Cl2O7 है उसमें क्लोरीन की +7 है, जो हम आगे आएंगे तब उसकी प्रॉपरली आपको कैसे फाइंड करना है वो दिखाएंगे। एज इट इज आर्गोन, तो आर्गोन में आप देखते हो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 18 है, तो वैलेंसी उसकी क्या होगी 0 होगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखोगे तो आप 288 है, मीन्स वैलेंस शेल में ऑक्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, लास्ट ऑर्बिट फील है इसलिए 0 होगी। पोटेशियम 19 से 2881, सो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा देन वैलेंस इज +1। कैल्शियम है तो 2882 देन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो स्टूडेंट ये थी 1 to 20 एलिमेंट की वैलेंसी, उसके नेम और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमारे लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि वैलेंसी और इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक मैथ्स की तरह, जैसे आप मैथ्स पढ़ना है तो आपको नंबर पता होने चाहिए, उसके अलावा टेबल पता होने चाहिए, तो ही आप मैथ्स कर सकते हो। एज इट इज आप केमिस्ट्री आपको पढ़ना है तो ये केमिस्ट्री का क्या है बेस है, इसके अलावा आप केमिस्ट्री नहीं कर सकते। एलिमेंट्स है ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और वैलेंसी, एक्चुअल में टोटल तो 180 एलिमेंट्स है, पर हमारे लिए मेन इंपोर्टेंट्स ये जो 1 to 20 थे उसके बारे में हमने बताया। अब हम देंगे आपको कि कौन से एलिमेंट्स है, उनमें से कौन कौन से टाइप के आयन बनते हैं। जैसे कि सपोज मान लो लिथियम है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Li+ बनाएगा, एज इट इज हम देखते सोडियम है तो Na+ बनाएगा, पोटेशियम है तो +1 है, मैग्नीशियम है तो 2 रिमूव करके Mg+2, कैल्शियम है तो +2। तो पहले हम लेंगे मोनो टाइप के, कि मोनो मीन्स एक ही एलिमेंट जिसमें होगा, ठीक है, मोनो एलिमेंट के आयन लेंगे या तो मोनो आयन लेंगे, उसमें पॉजिटिव कौन से हैं और नेगेटिव कौन से, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।